हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं, जब सावन का सोमवार और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ते हैं तो शिव भक्तों के लिए यह दिन विशेष भक्ति और पूजा का अवसर माना जाता है। एक ओर सावन का पवित्र सोमवार भगवान शिव जी को समर्पित होता है और दूसरी ओर प्रदोष काल में की जाने वाली शिव पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में यदि सोमवार के दिन प्रदोष तिथि भी हो तो भक्त पूरे दिन भगवान शिव जी का स्मरण, पूजा और भक्ति कर सकते हैं। लेकिन इस दिन पूजा कैसे करें? सुबह क्या करना चाहिए? शिवलिंग पर क्या चढ़ाना शुभ माना जाता है? प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा किस प्रकार करें और कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम सरल भाषा में इन सभी बातों को जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। सावन सोमवार और प्रदोष का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव जी की भक्ति के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने की परंपरा है। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र, फूल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। वही प्रदोष में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की आराधना से जुड़ा हुआ है। प्रदोष के दिन विशेष रूप से प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के आसपास का समय शिव पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जब सोमवार और प्रदोष का संयोग बनता है तो भक्त इस दिन को विशेष श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ध्यान रखें कि विशेष वर्ष में यह संयोग 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को है। सुबह की शुरुआत कैसे करें? इस विशेष दिन की शुरुआत भगवान शिव जी के नाम से करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन में भगवान शिव जी का स्मरण करें। फिर स्नान करके साफ और स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ करें। अगर घर में शिवलिंग है तो श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करें। यदि शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव जी की तस्वीर के सामने भी पूजा और प्रार्थना की जा सकती है। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से कहे, हे भोलेनाथ, मेरे मन में अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचार दूर कीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति दीजिए। इसके बाद भगवान शिव जी का नाम लेते हुए पूजा शुरू करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान शिव जी की पूजा में जल अर्पित करके परंपरा बहुत पुरानी है। आप स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय मन में भगवान शिव जी का ध्यान करें। आप चाहे तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे और श्रद्धा से मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि भगवान शिव जी की पूजा में केवल पूजा सामग्री ही महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, बल्कि भक्त का भाव भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए बहुत सारी सामग्री जुटाने की चिंता न करें। सच्चे मन से थोड़ा सा जल चढ़ाकर भी भगवान शिव जी
का स्मरण किया जा सकता है। बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा भी विशेष मानी जाती है। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध हो तो उसे स्वच्छ जल से धोकर श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। बेलपत्र उपलब्ध न हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल जल अर्पित करके भी भगवान शिव जी का ध्यान कर सकते हैं। भगवान शिव जी को फूल अर्पित करें। शिव पूजा में अपनी श्रद्धा के अनुसार फूल अर्पित किए जा सकते हैं। फूल चढ़ाते समय मन में यही भावना रखें कि हे महादेव, मेरे जीवन में शांति, सद्बुद्धि और भक्ति बनाए रखिए। पूजा दिखावे के लिए नहीं बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा के लिए करें। श्रावण सोमवार का व्रत। अगर आप श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। व्रत के दौरान भगवान शिव जी का स्मरण करें। शिव मंत्र का जाप करें। शिव कथा सुने और अपने व्यवहार में संयम रखें। व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। व्रत का एक अर्थ यह भी है कि हम अपने मन को गलत विचारों से दूर रखने का प्रयास करें, क्रोध कम करें, किसी का अपमान न करें, झूठ बोलने से बचें और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। अब आता है प्रदोष काल। दिन भर भगवान शिव जी का स्मरण करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में शिव पूजा करना विशेष माना जाता है। सूर्यास्त के आसपास पूजा की तैयारी करें। अपने पूजा स्थान को साफ करें, दीपक जलाएं, भगवान शिव और माता पार्वती जी का ध्यान करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर बेलपत्र और फूल चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव जी की आरती भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव जी का ध्यान। प्रदोष काल में कुछ समय शांत होकर भगवान शिव जी का ध्यान करें। आंखें बंद करें और मन में भगवान शिव जी की छवि रखें। कल्पना करें कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी शांत भाव में विराजमान हैं। माता पार्वती उनके साथ है और भगवान शिव जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी हुई है। फिर मन ही मन कहे, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन्हें सहन करने की शक्ति दीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए। कौन सा मंत्र जपे? इस दिन सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो कुछ समय तक शांत मन में इसका जाप करें। मंत्र जाप करते समय जल्दबाजी न करें। हर शब्द को श्रद्धा से बोले। ओम नमः शिवाय। मन को धीरे धीरे शांत होने दे। दीपक और आरती। शाम की पूजा में दीपक जलाए, भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। फिर श्रद्धा से शिव आरती करें। आरती के समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ भगवान शिव जी का नाम ले सकते हैं। घर में सकारात्मक और शांत वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। इस दिन क्या दान कर सकते हैं?
यदि आपकी श्रद्धा हो तो इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। भोजन देना, वस्त्र देना या अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद करना पुण्य कार्य माना जाता है। लेकिन दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। दान करते समय अहंकार न करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करके उसका अपमान न करें। भगवान शिव जी की भक्ति में सेवा और दया की भावना को विशेष स्थान दिया जाता है। इस दिन किसी बातों से बचे। श्रावण सोमवार और प्रदोष के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जा सकता है। सबसे पहले किसी से बिना कारण झगड़ा न करें। क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। किसी का अपमान न करें। झूठ और छल से बचे। नशे जैसे हानिकारक चीजों से दूर रहे। पूजा के नाम पर अंधविश्वास या डर फैलाने से बचे। और सबसे जरूरी बात, व्रत अपनी क्षमता के अनुसार ही रखें। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो या डॉक्टर ने उपवास से मना किया हो तो उपवास के लिए खुद पर दबाव न डालें। भगवान शिव भक्ति के भावना को महत्व देने वाले देव माने जाते हैं। एक विशेष प्रार्थना। अब वीडियो को इस भाव से हम भगवान शिव जी से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ भी रहे कुछ क्षण के लिए शांत हो जाइए। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और मन में भगवान शिव जी का ध्यान रखिए। करते हुए बोलिए, हे महादेव, मेरे मन को शांति दीजिए। मेरे परिवार को सुख दीजिए। मेरे घर में प्रेम और सद्भाव बनाए रखिए। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जब मैं परेशान हूँ तो मुझे धैर्य दीजिए। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे हिम्मत दीजिए। और जब मेरे जीवन में सुख आए तो मुझे अहंकार से बचाइए। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सबको स्वस्थ, संपन्न और सुरक्षित रखिए। हर हर महादेव। इस दिन की सबसे बड़ी सीख, सावन सोमवार और प्रदोष व्रत का उद्देश्य केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होना चाहिए। भगवान शिव जी की भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य रखें, दूसरों के प्रति दया रखें, अहंकार से दूर रहें और कठिन समय में भी भगवान शिव जी पर विश्वास बनाए रखें। अगर ये हम मंदिर में भगवान को जल चढ़ाए लेकिन घर आकर किसी से बुरा व्यवहार करें तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा के साथ अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही सच्ची भक्ति की सुंदर भावना है। तो भक्तों, यदि सावन सोमवार और प्रदोष व्रत का संयोग आपके क्षेत्र के पंचांग में बन रहा है तो इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ भगवान शिव जी का स्मरण करें। सुबह भगवान शिव जी की पूजा करें। दिन भर अपनी क्षमता के अनुसार व्रत और शिव नाम का स्मरण करें और शाम के प्रदोष काल में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विशेष आराधना करें। लेकिन याद रखिए, भक्ति में दिखावा नहीं, भावना जरूरी है। पूजा में महंगी सामग्री नहीं, श्रद्धा जरूरी है। और भगवान शिव से सबसे बड़ी प्रार्थना यही करे कि हमारे मन में सद्बुद्धि हो, हमारे कर्म अच्छे हो और हमारे जीवन में शांति बनी रहे।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, भगवान शिव जी के भक्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट में श्रद्धा से एक बार जरूर लिखें। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा आप और आपके परिवार, पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।